अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं शहर दरगई में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में देख सकते हैं ये मंदिर का मेन दरवाज़ा है और मेरा कैमरामैन साथ साथ दिखाएगा। और ये मेन दरवाज़ा है और यहाँ पे मुझे कॉल आती है कि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं 2022 से, और वो इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनके मसले हैं, क्या मसाइल हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बाकी अंदर भी आपको दिखाते हैं कि इनमें से हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदार और यूथ के नौजवान और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम आज की जो सूरत हाल है नाज़रीन, हम आपको आगाह करते हैं कि इस वक्त की जो मंदिर पे दोनों कम्युनिटी क्यों बैठी हुई हैं, क्या ऐसा एक इश्यूज़ क्या हाईलाइट किया जा रहा है, इन इश्यूज़ से क्या प्रॉब्लम है इन दोनों कौमों को, क्या अमन और मोहब्बत और भाईचारा ख़राब होने की कोशिश करवाई जा रही है, कौन अपने सियासी मफाद के लिए सियासत को गलत रंग दे रहा है। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये देख सकते हैं इस वक्त दोनों कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मसले और मसाइल हैं। इन मेरे दाएं तरफ हिंदू कम्युनिटी के चेयरमैन बैठे हैं और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी है यहाँ पे उनके सदर चेयरमैन बैठे हुए हैं। ये दोनों कम्युनिटी आज दरगई मंदिर पे मौजूद हैं। जो इनके इश्यूज़ हैं उन पे आप बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या है? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ साहब, बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी, और सुनने में यह है कि 2022 से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी। जी, हम में से एक हमारा एक मेंबर है जिसका नाम यशवंत गेल है। तो 2000 ये पहले तो हिंदू था, फिर 2022 में इसने मस्जिद कबूल कर ली है। जो चाची के साथ इसने रिश्ता किया था, शादी की, इसने निकाह किया था, फिर मस्जिद कबूल कर ली थी। तो अभी 2024 में इसने एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है अक़लियत कमेटी का, जिसमें इसने क्या है कि यशवंत ये गेल है जो ना दरगाही हिंदू कमेटी का सदर है। तो सर, ये हम पूरे हिंदू जो इधर बैठे हैं, हम इस पर इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि जो ये क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, तो हम तो इसको अपना सदर नहीं तस्लीम कर सकते। बाकी ये सियासी कारकुन में से उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, सियासी कारकुन अपने खिदमत करता रहे, मगर हमारे मजहबी मंदिर में इंटरफेयर ना करे, हमारे कब्रिस्तान में इंटरफेयर ना करे। बस इतना ही हमारा बयान है कि माँ लेडीज़ ने अपना मज़हब अपनी मर्ज़ी से चेंज किया है, बयान अल्फिया खुद दी है अदालत में, तो इससे हमारे मज़हब से अभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो लिहाजा हमारे राम मंदिर में कोई मसलन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसने जिस रोज़ में काफ में सेक्रेटरी साहब को कोई दरख्वास्त दी हुई है मंदिर के बारे में, तो मैं ये गुजारिश है कि इसका इस मंदिर से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं तो क्यों दरख्वास्त देता है। अच्छा, मुझे बता दें, आपने कहा कि इसने अपनी चाची के साथ शादी की है, तो क्या हिंद मज़हब के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ क्या आपके लोग अपनी चाची से शादी कर सकते हैं या इसे गुनाह और माना जाता है? सर, जो चाची तो दूर है, हम तो चाचे की बेटी के साथ शादी नहीं करते। चाची को माँ के समान होती है और चाचा की बेटी जो है ना वो बेटी की बहन के समान होती है। तो चाची की बेटी के साथ चाची तो फिर माँ के समान होती है, सोच भी नहीं सकते, मगर इसने कर ली है, बस मसीह होकर करिए, हमारे मज़हब में नहीं है। मज़हब में नहीं है। तो अभी नेक्स्ट आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या डीसी साहब को, एसी साहब को या वज़ीर ज़ादा साहब को आप क्या पैगाम रेकमेंड करना चाहेंगे? सर जी, ये अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करता है कि मैं फ़लाँ के साथ हूँ, मेरे सियासी कारकुनान के साथ ताल्लुकात है, मेरे जो है ना सरकारी जो है ना अफसर बाला के साथ ताल्लुकात है। सर, हम डीसी को भी दरख्वास्त देंगे और अब इधर के अंजाम मुसव्विर उसको भी एप्लीकेशन देंगे कि ये ऑलरेडी जो हिंदू से मस्जिद कबूल अपनी मर्ज़ी है, बयान अल-फ़िदे के अपनी होश व हवास में इसने मस्जिद कबूल की है, तो हमारे मज़हब से इसका तो ताल्लुक़ नहीं रहा। तो लिहाजा ये हम पर क्यों दरख्वास्त देता है, तो हम इसको भी दरख्वास्त देंगे, फिर मुसव्विर को भी देंगे। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, ये था प्रेमनाथ साहब का बयान, मौक़िफ़ था, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिंद मज़हब के मुताबिक अपनी चाची के साथ शादी इजाज़त ही नहीं देती, और दूसरा जिसने अपनी मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी और अपने दिल की ख्वाहिश की मर्ज़ी के साथ इसने हिंद मज़हब को छोड़कर दीन मसीहत में ये दाखिल हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक मेन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मंदिर में चलें, प्रेमनाथ साहब को तो ये प्रॉब्लम थी और इनकी हिंदू पंचायत को या कमेटी को ये मसला था, लेकिन क्रिश्चियनिटी की तरफ से क्या मसले मसाइल आ रहे हैं वो राशिद साहब से जानते हैं। जी, जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू सर जी। ठीक ठाक सर, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। बता दीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये क्यों हो रही है और आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे? सर, ये तो बहुत टाइम से ये यशवंत जो है ना वो बहुत टाइम से ये इस तरह के मसले मसाइल वो खड़े कर रहा है,
और कोई ऐसा उसने कोई काम या कोई ऐसा वो नहीं किया जो बिलादरी के लिए, या कोई ऐसा कोई अच्छा काम उसने कुछ भी ऐसा नहीं, ना इसने किया ना कोई और किसी ने इस तरह को काम किया। अभी वो जो ना ये चाची के साथ उसने शादी की है, ठीक है ना, और कहता है कि मैं जो ना क्रिश्चियन हो चुका हूँ। हमारे मज़हब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक चाची के साथ शादी नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर भाई साहब से भी बात की थी, भाई साहब ने भी हमें ये बताया कि भाई हमारे मज़हब में चाची के साथ शादी नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो यही वजह है इसकी। हम इसे बार बार यही कह रहे हैं कि भाई हमारे जो अभी मिसाल पर इसने जो शादी की है या जिस पादरी ने से निकाह किया है या इसने अरफी बयान जो दिया ना, वो भी 2 नंबर है उसके मुताबिक, अदालत को उसने वो किया पर। हाँ, तो वो जो ना मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे मज़हब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारे चर्च के साथ, ना किसी चीज़ के साथ। तो मेहरबानी करके हमसे भी ये दो ना दूर है। थैंक यू। नाज़रीन, ये था राशिद साहब का मौक़िफ़ कि क्रिश्चियनिटी में भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो अपनी चाची के साथ शादी करे, और हम ये क्लियर कह रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ भी क्लियर है। और इससे पहले इन्होंने पादरी साहब से भी राय ले ली है कि इस शख्स का क्रिश्चियनिटी के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, और अगर फिर भी ये इसके साथ ताल्लुक़ रखता है या इंटरफेयर करता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो फिर इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? फिर सर मजबूरी है हमें, हम डीसी साहब से, एसी साहब से इस बारे में दरख्वास्त देंगे उसे, क्योंकि ये फिर लाजमी इस पर जो ना ये क्रिश्चियन और हिंदुओं को जो ना आपस में लड़ाने की जो कोई शहादत कर रहा है या कोई ना कोई इस तरह के वो कर रहा है, क्योंकि फिर इसमें मसला बनेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डीसी साहब से भी अर्ज़ है और अपने जो इधर एसी साहब है उससे भी अर्ज़ है कि इस बंदे के साथ जो ना हमारा वो किया जाए कि यार ये गलत है, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसमें। थैंक यू जी। नाज़रीन, दोनों कम्युनिटी की तरफ से क्लियर मौक़िफ़ है। दरगाही एसी साहब, डीसी साहब को बता दिया गया है इन्होंने इस वीडियो की वसासत के साथ, और मौक़िफ़ क्लियर है इनका। और उसके बाद ये नेक्स्ट कानूनी हक़ भी रखते हैं, उसके बाद ये कानूनी तौर पर उन पर केस भी फ़ाइल करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ हिंदू कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहते हैं, क्या इश्यूज़ बना है और कब से ये इश्यूज़ चल रहा है? सर, ये मसला इस तरह के कि ये जो यशवंत साहब है ना, तो 2022 में इसने ख़ुद ये बयान हल्फी दी है कि मैंने फ़लाँ के साथ निकाह करवाया, और हमारे हिंदू धर्म में तो चाची के साथ निकाह जो है, शादी वगैरह ये हराम है, बल्कि चाची की बेटी को भी हम निकाह में नहीं लेते, वो हमारी बहन के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन ये हिंदू होने की वजह से इसका कोई फेरे नहीं पढ़ा रहा था कोई पंडित, तो फिर इसने क्रिश्चियन जो मज़हब है वो कबूल किया है। उसमें बयान हल्फी बकायदा ये उसकी बयान हल्फी है 2022 की सरकारी, उसने बयान हल्फी दी है कि भाई मैं अपने होश व हवास में और अपने खुद खुशी से अपनी मर्ज़ी से ये मज़हब जो है क्रिश्चियनिटी ये कबूल कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदू मज़हब छोड़कर, ठीक है, कबूल कर लिया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, अपनी राय, अपनी आज़ादी है। लेकिन फिर ये 2024 में ये इधर जो है ये लिखा हुआ है कि ये दरगाह में हिंदू जो कम्युनिटी है उनका ये सदर है। तो यार, आप 2022 में एक तरफ बयान हल्फी दे रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन कबूल कर रहा हूँ ना, मज़हब कबूल कर रहा हूँ, तो फिर अब 2024 में हिंदुओं का सदर किस तरह बन रहे हैं। इसके साथ साथ में ये गुरजिंदर सिंह जो है, इसको भी बताना चाहता हूँ कि यार तुम तो दरगाह में रहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता किसने क्या किया है? उसके बावजूद तुम भी इसके साथ में ये तस्वीर तुम्हारी है और तुम भी इसके साथ क्या कह रहे कि सिख कम्युनिटी के तरफ से, ठीक है, वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम आपको तो इतना पता होना चाहिए था ना। बाकी ये फजल अहद खान लाला जी है, इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो सदर है वो प्रेमनाथ है, दरगाही जब्बन मंदिर उसके राम मंदिर में उसके हाथ में है, ठीक है, तो वही हमारा सदर है। बाकी इस बंदे के साथ हमारा, ठीक है, वो सियासी लेवल पर और समाजी लेवल पर वो जो कुछ करता है उसे आज़ादी है, लेकिन कम से कम हमारे हिंदू धर्म में या हमारे हिंदुओं के काम में
کوئی مداخلت اس کو نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کہ اب چیک آنا تھا تو یہ اوقاف کے پاس گیا کہ بھئی میں ہندو ہوں اور ہمیں مندروں میں نہیں چھوڑا جاتا، اور یہ وہ ہے، اس وجہ سے ہمارا چیک روکا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اوقاف والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو مندر میں نہیں چھوڑتے. بھئی یہ کرسچن ہو چکا ہے، ابھی 2024 میں یہ خود کو پھر ہندو کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا تو پہلا مذہب پوچھنا چاہیے نا کہ یا بھیا تم کرسچن ہو یا ہندو ہو، تم پہلے یہ تو کلیئر کرو. بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیئرلی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے ابھی، تو آنے والے وقت میں یہ ہندو کمیونٹی کے جو نئے پریزیڈنٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ جو چیف ہوتے ہیں، مثلا سیکریٹری وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی بھی الاؤسمنٹ ہم بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ناظرین. جیسے کہ جنرل سیکرٹری صاحب کا بھی کلیئر موقف ہے کہ اشونت کسی بھی مذہب میں جائے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہندو کمیونٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، اس سے ہمیں پرابلمز، اور ہندو کمیونٹی پوری قوم کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی بھی لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے یا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی چلے جائیں گے، اور بطور ثبوت اس ویڈیو کو اس لیے اپنا اس پرامن احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ ایسے معاملات پہلے تک ریاست تک، عدلیہ تک اور عدالت تک پہنچ جائیں. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح.